अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग से। सुबह उठी मैं सो करके, तो इस तरह का मौसम था, बहुत ही बढ़िया मौसम था। तो ये 6 बजे मैंने देखा कि यहाँ पर सब बहुत से बच्चे गेम भी खेल रहे हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पर योगा भी करते हैं, जो मॉर्निंग में उठ जाते हैं वो बच्चे यहाँ पर गेम खेलने आते हैं। तो मैंने यहाँ बालकनी से देखा, ये मेरी बालकनी का व्यू है जो गार्डन देखने को मिलता है। तो फिर मैंने ये सब देखा और उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई नाश्ता बनाना है, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल और मेरी बेटी का हो चुका है स्कूल स्टार्ट। तो होमवर्क वगैरह मैंने देखिए रात में सारा कंप्लीट करवा दिया था, जो था हॉलीडे होमवर्क इनका। वैसे तो पहले ही कंप्लीट हो गया था, मगर एक बार चेक कर लिया था। अभी मैं 6 बजे किचन में आ गई हूँ और पंखा चलाया। सबसे पहले बहुत गर्मी हो रही है किचन में। ये इनो मंगाया मैंने ढोकला बनाने के लिए, तो इसे मैं साइड करती हूँ। तो मेरा किचन आपको बड़ा मैसी लग रहा होगा, मैसी इन द सेंस जैसे अभी मुझे इसका मेकओवर करना है। तो अभी मैंने किचन में दूध देखा, ये कम है, तो मैं फ्रिज से और दूध लेकर के आती हूँ। और मैं इस तरह से देखिए 2 कप या 3 कप दूध मेजर करके डाल रही हूँ, और इतना ही मैं पानी ऐड कर दूँगी बराबर से, और उसके बाद गैस स्टोव पे रख दूँगी। और यहाँ पर अभी मैं शक्कर पत्ती डाल दूँगी। तो देखिए जो शक्कर का डब्बा है ना, इसमें मैंने अपनी बेटी का जो खिलौने का ग्लास है इसको डाल रखा है। ये बहुत एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। मतलब मैं 1.5 ग्लास रोज़ डालती हूँ चीनी, सुबह की चाय में, और शाम की चाय में सिर्फ 1 ग्लास डालती हूँ, क्योंकि शाम की चाय थोड़ी सी कम होती है सुबह के हिसाब से। और ये देखिए आधी कप, आधी ग्लास जो है ना, ये धारी बनी हुई है, इसमें इतना मैं चाय पत्ती डालती हूँ। चाय पत्ती मुझे रिफ़िल करनी है, चाय पत्ती का डब्बा खाली हो गया है। तो ये देखिए जो धारी बनी है ना, इतनी इतनी मैं चाय पत्ती रोज़ डालती हूँ मॉर्निंग की चाय में। ये मेरी बेटी के खिलौने बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने इस तरह से यूज़ में ले लिया है। अभी मैंने गैस स्टोव ऑन कर दी है और चाय को रख देंगे बनने के लिए। दोस्तों पता है आपको, मुझे किचन को सजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मेरे घर में उतना ही किसी को शौक़ नहीं है जितना मैं शौक़ रखती हूँ घर को सजाने का, और जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे किचन सजाने का शौक़ है। तो अभी मैं चाय के साथ ये बन को बीच से कट कर रही हूँ। बटर लगाकर बन को टोस्ट कर लूँगी, अच्छे से तवे पर सेक लूँगी। ये देखिए बटर है, तो मैं पराग का बटर यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, या फिर अमूल का। आप कौन सा बटर यूज़ करते हैं? आपको बटर पसंद है कि नहीं? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बन में लगा करके। तो अभी मैंने ना 2 दिन से व्लॉग नहीं बनाया है, सिर्फ डीप क्लीनिंग ही की है सारे कंटेनर्स की, पूरे किचन की। जब तक मैं अपने किचन कंटेनर्स को बिल्कुल ना साफ़ कर लूँ, जब तक कि मैं उनको टच तक नहीं करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर बन को मैं सेक रही हूँ बटर लगाकर, ऊपर से और भी बटर लगा दूँगी। और चाय भी बहुत अच्छे से खौल रही है। चाय मुझे बिल्कुल कड़क पसंद है, खौला करके। और आप क्या नाश्ते में खाते? वैसे मैं ज़्यादातर पराठे बनाती हूँ नाश्ते में, लेकिन आज मैं इसलिए बन बना रही हूँ क्योंकि अभी मेरा आटा हो गया है ख़त्म। तो मैंने बेटी को भी ब्रेड जैम दे दिया है। ये रही सुबह की चाय हमारी। तो ब्रेड जैम भी बेटी को दिया है, तो ब्राउन ब्रेड में दिया है मैंने, वाइट ब्रेड में नहीं दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बेटी को स्कूल ड्रॉप करने मेरे हस्बैंड के साथ बाइक से, क्योंकि वहाँ पर ना मुझे ही पहचानते हैं, अभी मेरे हस्बैंड को नहीं देखा है उन लोगों ने, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो 1 वीक मैं जाऊँगी, उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब हो जाएगी तो मैं नहीं जाऊँगी, फिर मेरे हस्बैंड जाएँगे सिर्फ। तो बेटी को ड्रॉप करने के बाद हम घर आ गए हैं, और ये देखिए घर आकर के हमने बना लिया है चिकन पुलाव। हस्बैंड चिकन ले आए थे, तो उन्होंने बोला चिकन से कोई रेसिपी बना लो। इधर छोटी बेटी को मेरी सास डायपर पहना रही हैं, क्योंकि जो मेरी छोटी बेटी है उसको मैं भी डायपर पहनाती हूँ, उसको लूज़ मोशन हो रहे थे, तो इसलिए उनसे बोला कि आप पहना दो। और यहाँ पर चिकन पुलाव बना है। एक्चुअली मुझे कोरमा बनाना था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने यहाँ पर पुलाव बनाया है। 1 बजे मेरा खाना रेडी हो गया था, मेरी बेटी भी आ गई थी 1 बजे। अब बेटी ने ज़िद की कि शाम को कहीं घुमाने ले चलो। तो 2 दिन हो चुका है हम लोगों को आए हुए, तो फिर हम लोग घुमाने निकले हैं बच्चों को। तो कहीं भी घूमने जाती हूँ मैं अपनी सास को ज़रूर ले जाती हूँ, इसलिए बाइक में हम लोग इतने लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए सब लोग कार से ही जाते हैं ज़्यादातर घूमने। तो मेरी सास, मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड। तो मेरी जो छोटी बेटी है ना, उसको आगे बहुत शौक़ है बैठने का, तो ये आगे बैठने को ज़िद करती है। तो मेरी फैमिली में बहुत कम लोग हैं, मैं हूँ, मेरी सास, मेरे हस्बैंड हैं, और हम मेरे 2 बेटियाँ हैं बस। इतना ही मेरी फैमिली है। तो जब मैं कहीं जाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है मेरी सास अकेले घर पे रहें, इसलिए मैं हमेशा उनको अपने साथ में लेकर जाती हूँ। हालाँकि मेरे बहुत से ऐसे कॉन्टैक्ट वाले हैं जो बोलते हैं तुम लोग कभी अकेले भी चले जाया करो, बट मुझे नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि ये चीज़ मुझे सही नहीं लगती है। जबकि वो हमारे साथ हमेशा नहीं आना चाहती, कभी-कभी वो खुद से बोलती हैं कि तुम लोग घूम लो जा कर के, मेरा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं उनको बोलती हूँ खुद कि आप भी चलो।
तो मेरी बेटी तो आगे बैठी हुई है, देखिए कैसे मेरी सीट पे मैं बैठी हूँ, ये खड़ी रहती है बस। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर घूमने क्लॉक टावर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चों को झूला भी मिल जाता है और खाने पीने के अच्छे स्टॉल्स हैं, अच्छी दुकानें भी लगी हुई हैं। तो अपने हिसाब से हम लोग यहीं पर आ जाते हैं, बच्चों को घुमा देते हैं। और ऐसा है यहाँ पर हम जितनी रात में आएँ अच्छे से घूम लेंगे, बाकी जगह क्लोज़ हो जाती है। फ्रेंड्स, एक बात और है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो को फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए अगर अच्छे लगते हैं हमारे ब्लॉग्स आपको। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है ये देखने के लिए कि देखो मैं कुछ कर पाती हूँ कि नहीं, एक हाउसवाइफ होने के उस पर्पज़ से, क्योंकि मैं जॉब तो कहीं कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया है ये ब्लॉगिंग करना। तो मैं पर्दे के दायरे में रह के भी ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। और ये देखिए क्लॉक टावर के इतने सारे झूले हैं जो मेरे बच्चे देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज बहुत इत्मीनान से वीडियो शूट की है ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर व्यू दिखा सकूँ। यहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क है और हम पैदल अब जा रहे हैं अंदर। तो मेरी सास ने कहा कि मुझे नहीं जाना है, मतलब उनके पैरों में दर्द रहती है, तो वो गाड़ी में बैठी हैं। सिर्फ हम जा रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के झूला झुलाने। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर झूला झूलते हैं जब तक कि मैं अंदर की मार्केट देख आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी घर की ज़रूरतों की चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभी जो हम मार्केट में नहीं जा कर के ले पाते हैं ना, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने कई बार यहाँ पर लिया है, हिजाब पिन ले ली है, ज़ारबन हो गया, 10-10 रुपीज़ के बंडल में जो मिल जाता है ज़ारबन, ये बहुत सी चीज़ों में काम आता है। जैसे मेरा रूम ऊपर है, तो फिर ना मुझे पार्सल लेना होता है, तो मैं उससे ज़ारबन को एक रस्सी के तौर पे लटका देती हूँ, चीज़ें ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जा रही थी तंदूरी चिकन खाने, तो यहाँ पर पुलिस वालों ने बंद कर रखा है रास्ता। उन्होंने बोला ये रास्ता बंद है, आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। तो हम लोगों का चिकन खाना हो गया कैंसिल। तो हमने भी बोला कि जाने दो, क्योंकि हम लोगों ने चिकन दोपहर में खाया है पुलाव। तो फिर ये बोले चलो हम लोग आज फ़ालूदा पी लेते हैं, तो हम लोग फ़ालूदा पीने आ गए। तो वैसे फ़ालूदा मैं ज़्यादातर घर पे बनाती हूँ और मेरा फ़ालूदा बनाया हुआ सबको पसंद भी आता है बहुत ज़्यादा। लेकिन आज बाहर हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो सोचा चलो आज बाहर का फ़ालूदा ही पी लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर मेरी बेटी सारे गाड़ी के जितने भी बटन्स हैं ना, वो ऑन करके ऑफ़ कर रही है, बस उसका यही काम है। और इधर साइड में बहुत सारे मैंगो बिक रहे हैं, तो मैंगो खाना किसको किसको पसंद है। यहाँ पर बहुत बड़ी मैंगो की मार्केट लगी हुई है और यहाँ पर हॉर्स जा रहे हैं और कैमल भी बहुत सारे निकलते हैं। तो ये देखिए, पहले तो मेरे हस्बैंड ने बच्चों को दे दी ला करके रोज़ फ्लेवर की ये सॉफ्टी आइसक्रीम थी, तो मैं एक छोटी बेटी को मैंने दे दी, एक बड़ी बेटी को। और ये आ गया हमारा फ़ालूदा, ये भी टेस्टी था, काफ़ी टेस्टी था। और ये पर ग्लास 60 रुपीज़ का था। तो हम शाम का खाना खा कर आए थे, पुलाव मैंने ज़्यादा बना लिया था तो बहुत सारा बच गया था, इसलिए खाना खा कर आए थे। भूख उतनी नहीं लगी थी, मगर हाँ हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल कर रहा था, जैसा फ़ालूदा हो गया, तो फ़ालूदा हमने पिया। नेक्स्ट डे देखिए, मैं बहुत सारे टॉय बच्चों के छाँट रही थी, जो टॉय रखने वो रख रही थी, बाकी फेंक रही थी। फिर कुछ मुझे नमकीन और मीठा खाने का मन किया, तो मैंने सोचा चलो ढोकला बना लेते हैं, तो मैंने ढोकला बनाया। तो ढोकला इस बर्तन में बन रहा है, ऊपर प्रेशर कुकर रख दिया है, ये रहा तड़का जो मैंने तैयार करके रखा है। और इधर मैं बेटी के लिए मैगी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को मैगी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन कुछ इस तरह से है, जो मेरे ससुराल का किचन है, क्योंकि मुझे शौक़ है किचन सजाने का, लेकिन मेरे घर में किसी को उतना शौक़ नहीं है। सब बोलते खाने ही तो बनाना है, तो मैं जैसे तैसे वॉलपेपर वगैरह लगा के सजा लेती हूँ अपना किचन अपने बनाने भर का। और अभी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, जा रही हूँ बेटी को छोड़ने स्कूल। तो हम गाड़ी से जा रहे हैं, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि रिस्क नहीं लेंगे, बच्ची भीग जाएगी। तो फिर हम लोगों ने कहा हाँ ठीक है, चलो गाड़ी से चलते हैं। और मुझे ना कुछ वेजिटेबल्स भी लेनी थी, जहाँ पर मेरी बेटी का स्कूल है वहाँ पर बहुत अच्छी सब्ज़ी मंडी है, तो मैं वहाँ पर सब्ज़ी भी ले लूँगी। यहाँ पर मैंने बेटी को स्कूल ड्रॉप किया और उसके बाद आ गई उसी सब्ज़ी मंडी में। तो ये देखिए, यहाँ से दुकानें सारी शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर सब मेरे पसंद की ही सब्ज़ियाँ थी। जैसे कि मुझे मोमोज़ बनाने का कभी कभी मन करता है, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च सभी कुछ मुझे चाहिए था, तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल थी। और हम जहाँ जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पर सब्ज़ी वगैरह नहीं मिलती है और ना ही कोई ग्रॉसरी स्टोर है, तो हमें हर चीज़ ऑनलाइन ही बुक करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी यहाँ से ले लेते हैं सब्ज़ी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया 6 किलो आलू। ये देखिए, इतनी सारी मैंने वेजीज़ ख़रीद ली हैं, पूरा गाड़ी मेरी
इधर पीछे की जो सीट है ना वो भर गई है सब्जियों से, और मैं बहुत खुश हूँ कि चलो मुझे ऑनलाइन वेजीज़ नहीं ऑर्डर करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर उनकी क्वांटिटी के हिसाब से ही मिलता है, जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि शिमला मिर्च रह गई है, तो फिर वो शिमला मिर्च लेने चले गए, और इन्होंने गाड़ी में एसी चालू रखी थी। तो मैं यहाँ पर देखिए ठंडे ठंडे पैर लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से बाहर बारिश हो रही थी और यहाँ पर मैं बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही हूँ। और अब मैं वापस घर जा रही हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि अभी अंडे वगैरह रह गए हैं, वो भी ले लेना रास्ते में, क्योंकि कभी एग रोल बनाना होता है या तो फिर कभी ग्रेवी वगैरह बनानी होती है। और मेरी शिमला मिर्च वगैरह भी मिल गई। तो अभी हमें ग्रॉसरी शॉप पर भी काफ़ी सामान लेना है, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, अपने हस्बैंड को भेज दिया है लेने के लिए सामान, तो वो लेकर आएंगे। और अब हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर 1 बजे मेरी बेटी का स्कूल है ना, वो क्लोज़ होता है, मतलब उसकी छुट्टी 1 बजे होती है। तो देखिए अब जा रही हूँ बेटी को वापस से मैं लेने, और साथ में छोटी बेटी भी जा रही है। और शाम को हमने बनाया पोहा और चाय। यहीं से व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।